बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियाद में अहम मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबे में जारी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। मुश्तरका मजहबी और सकाफती ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाक सऊदी क़यादत ने खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया। दोस्त मुल्कों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरमायाकारी से मुतालिक रियाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। बाहमी इत्तेफाक से तालीम, सेहत और मसनूई जहानत के मुस्तकबिल को नई राह दे सकते हैं। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। Forward to forging useful partnerships along with the Kingdom of Saudi Arabia and like-minded global partners. Pakistan envisions artificial intelligence as a force for good and free from biases. It's a call to our friends across the world because together we are stronger. We can shape a future in artificial intelligence, education and health. सदर आसिफ जरदारी ने समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। कानून के तहत अब समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी तनाज़ात 90 रोज में हल होंगे। सदर मुमलिकत ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी दे दी। सदर ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। सदर मुमलिकत ने हाफिज ताहिर अशरफी की बतौर मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल तैनाती की भी मंजूरी दी है। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। 26वीं तरमीम के असली ड्राफ्ट में छुपी शिकें थी जिनको हम 22 पर ले आए। मौलाना फजल रहमान की DI खान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने 11 वोट खरीद कर अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिए थे। JUI वोट ना करती तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। हमने PTI को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा। उन्होंने इस बात की तारीफ भी की। इंतखाब की तरफ जाना पड़ेगा अगर मुल्क को बचाना। जो असेंबली के अंदर हुकूमत बनाई गई और उसके लिए जो मैनेजमेंट की गई वो तो 26 फरवरी में नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को हर कीमत पर इलेक्शन से ताल्लुक होना पड़ेगा। 56 क्लासेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं। से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने, हमारे 8 वोटों की उनको जरूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट न करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। PTI ने वोट नहीं किया, वो अपने हालात की वजह से। लेकिन ये भी नहीं कि हमारी तनकीद की, हमारी तारीफ की कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में तावन को फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। कर्नल जनरल फोमेन ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी बरादरी के दरमियान इत्तेहाद और तावन पर मबनी सोच की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया कि क्या सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्वस भारतीय एजेंट की अमरीका हवालगी का मुतालबा किया गया है। मैथ्यू मिलर ने जवाब में कहा कि इस मामले पर महकमा इंसाफ से रुजू करे। अमरीका ने भारतीय हुकूमत से बात की है और मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि अमरीका हकीकी मानों में एहतसाब होते देखना चाहता है। A couple of weeks ago, Department of Justice indicted an Indian agent for a murder plot against a Sikh human rights lawyer in New York. You told us that US wants to see meaningful accountability by the Modi government, but that agent still has not been arrested. So what are the next steps? Is US seeking his extradition? So that's a matter I would refer you to the Justice Department on when it comes to a question of extradition. That, of course, is a legal matter. We always defer to DOJ to speak to extradition. But I will tell you that we have been in dialogue with the government of India about this matter. Of course, they sent a delegation here 2 weeks ago to directly brief U.S. government officials on the status of their investigation, and we briefed them on the status of our investigation, and we made clear in that meeting, but we will continue to make clear that it is important there be real accountability. Sir, after the killing of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar in Canada by Indian agents, Canadian authorities expelled all Indian agents serving in the Indian High Commission.
And there are some unconfirmed reports that same action took place here in Washington, D.C. Could you confirm or deny State Department expelled the Indian agents serving in High Commission here in D.C.? Or that we, what I'm not familiar with this report, that we expelled Indian diplomats? Yes, No. Indian agents who are serving here in I'm not aware of any such expulsion, no. लाड़काना में वलीद पुलिस स्टेशन के लॉकअप से नौजवान की लाश मिलने का मामला, आईजी सिंध का नोटिस, इंक्वायरी कमेटी बना दी, डीआईजी से 5 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। हाँ देखें, ये 21 साला नौजवान था साहिल सोलंकी, जिसकी लाश मिली थी और उसके बाद आईजी सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया। इससे पहले वजीर दाखिला ने भी वाक़े का नोटिस लिया और उस पर इंक्वायरी कंडक्ट की थी। और यहाँ खुद किस्म से जो है एसएसपी ने और एसएचओ ने जो है ना वो सिटी मजिस्ट्रेट को बुला के वहाँ जाए वक़ुआ का मुआयना कराया था और खुद जो है वो जुडिशल इंक्वायरी शुरू कर दी थी, जिसका किसी भी किस्म का कुछ जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अब ये इस वक्त जो मुल्जिमान है उनका कहना है कि इसे प्राइवेट जगह में बंद करके वहाँ मारा गया था और उसके बाद इसकी लाश जो है वो थाने में ला के लाकअप में टांगी गई थी। अब इस सिलसिले में ये इंक्वायरी जो है एसएसपी ने डीआईजी ट्रेनिंग को दी है फैजुल्ला कोरेजो को और वो 5 दिन में रिपोर्ट अपनी सबमिट कराएंगे। अभी तक एसएचओ को जो है ना कोई उस पर कार्रवाई की गई है, ना ही उसे मुअत्तल किया गया है। आज जब ये आईजी ने नोटिस लिया और इंक्वायरी मुकर्रर की है तो उसके बाद उन्होंने एक हेड कांस्टेबल समेत 2 कांस्टेबल को मुअत्तल किया है, लेकिन अभी तक कोई खास जो है एसएसपी की जानिब से वाक़े का नोटिस लेने के बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसएचओ ये बदस्तूर अपने थाने पे काम कर रहा है और वर्षा का कहना है कि इसको जिस तरह मतलब प्राइवेट जगह पे रख के बंद किया 2 दिन एक कबूतर की चोरी के लिए, लेकिन ये मामला जो है कुछ और है। वो जब इंक्वायरी होगी और अगर शवाहिद मिले तो फिर पता चल सकेगा कि असल वजूहात क्या है इसके मामले की। और मुल्क की सियासत में फिर डील की गूंज। पीटीआई ने बुशरा बीबी की जमानत के बाद बानी की रिहाई की उम्मीदें भी बांट लीं। लतीफ होसा ने दावा कर दिया अगले माह बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सब मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। बुशरा बीबी की रिहाई मामूल की कार्रवाई नहीं, बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को 14 दिन तक गिरफ्तार ना किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दर्ज मुकदमात में 14 दिन तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब एफआईए वफाक और सूबाई हुकूमत से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल ऑफिस मुकदमात से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराए। समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल बेंच ने की। जुडिशल कमीशन के लिए पीटीआई के 7 नामों पर मुशावरत। इब्तिदाई फहरिस्त में अली जफर, उमैर न्याजी, उमर अयूब और असद कैसर का नाम शामिल। आमिर डोगर, लतीफ होसा, अली मोहम्मद खान भी इब्तिदाई फहरिस्त का हिस्सा है। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद ही जुडिशल कमीशन के लिए हतमी 2 नामों का फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 23 करने की तैयारी। कौमी असम्बली में हुकूमत जुमे को बिल पेश करेगी। ज़राए ने बताया है सेशन में तौसी करके तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में नई कानून साजी पर अहम इजलास हुआ। जेयूआई के हाई कोर्ट्स में जजों की तादाद पूरी करने का मुतालबा। पीपी ने जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया है। 26वीं तरमीम के लिए पीटीआई के अरकान को हिरासा किया गया। जिस तरह से तरमीम मंजूर करवाई गई हैं, चीफ जस्टिस का नोटिस ले। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मंजूर नज़र जज बिठाने के लिए आईनी बेंच बनाया जा रहा है। असद कैसर ने कहा कि यह गलत फहमी है कि हम डर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुंच गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कल खुसूसी इजलास बुला लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि स्मोक की सूरत हाल हम सब के लिए एक चैलेंज है जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तमाम अरकान अवामी मसले पर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। मौसम की बात कर लेते हैं। बाला इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप पर मुसलसल बर्फबारी से सयाहती मुकाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बटुगा टॉप, दारेल और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है।
बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया है। स्वात के हसीन सयाहती मुकाम कालाम में भी बर्फबारी का आगाज हो गया। कराची की एनडी यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन 2000 के करीब इंजीनियर्स को डिग्रियां दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला तकरीब में शरीक हुए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद राफे हुसैन। यूनिवर्सिटी का 33वां जलसा तकसीम असनाद इंजीनियरिंग में पहली मरतबा 21 तलबा को PhD डिग्रियां तफवीज़ की गईं। कॉन्वोकेशन में 1700 बैचलर्स और 277 मास्टर्स की डिग्रियां भी दी गईं। चांसलर और गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध ने तलबा और तालबात को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि नौजवानों से तवक्कुआत हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इस मुल्क को आपकी जरूरत है और आप ही वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। Graduates, you are the future of our nation. As you step out into the world, carry with you the pride of being an NED graduate. पास होने वाले तलबा और तालबात भी डिग्रियां मिलने पर खुश और पाकिस्तान को आगे ले जाने के अदम से सरशार नजर आए। ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को हम एक अच्छे मुल्क की तरह रिप्रेजेंट करें कि लोग यहाँ पर आना पसंद करें, यहाँ पर ठहरना पसंद करें, यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करें। 4 इयर्स में कभी भी कोई ऐसा डे नहीं आया जिसमें इतनी खुशी हुई हो। अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन बहुत मजा आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर प्रोफेसर हशमत लोधी, असातिज़ा, तलबा के वालिदैन समेत 7000 अफराद ने यादगार लम्हात में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ राफे हुसैन, AR1 न्यूज़, कराची। मुल्तान में जिले इंतजामिया ने सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए पुख्ता तामीरात मिस्मार कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान सिटी अब्दुल समी शेख की क़यादत में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई और तामीरात को मिस्मार करके सामान कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं। तुर्की के कौमी दिन पर कराची के तुर्क कौंसल खाने में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह तकरीब में शरीक हुए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने कहा तुर्की और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। तुर्की की आज़ादी के 101 बरस मुकम्मल होने पर कराची के कौंसल खाने में तकरीब हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कौंसल खाने पहुंचे तो कौंसल जनरल जमाल सांगू ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने कौंसल जनरल जमाल सांगू को मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का कहना था कि तुर्की हमारा बरादर मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के अवाम तुर्की को बड़ी इज्जत और मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। कौंसल जनरल जमाल सांगू ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। Excited, so happy to celebrate it here in Karachi, the colorful city of Pakistan. तुर्किया की आज़ादी के 101 बरस मुकम्मल होने की तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, सूबाई वजीर, सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, AR1 न्यूज़, कराची। शेखुपुरा को सरसब्ज बनाने के लिए प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज कर दिया गया। हाफिज मुदस्सिर की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सरसब्ज़ व शादाब पंजाब के विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए निजी अदारे के इश्तराक से म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा ने शहर भर में हजारों नए पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया। प्लान फॉर पाकिस्तान के नाम से जो है वो हमने मुहिम का आगाज किया है और ये इंशाल्लाह हम पूरे शेखुपुरा तहसील के अंदर 25,000 पौधे लगाएंगे। शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए शहरी मुफ्त पौधे ले जा सकते हैं। आलूदगी में कमी आएगी और सरसब्ज़ शादाब जो है पंजाब बनाने का ख्वाब वो अमली तौर पर उसको जामा पहनाया जाएगा, तो बड़ी खुशाइन बात है। डिप्टी कमिश्नर शाद इमरान मार्थ ने ARY का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हर फर्द को प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शेखुपुरा की आवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप भी अपने गली मोहल्लों के अंदर, अपने घर के अंदर जहाँ पे भी आपको स्पेस अवेलेबल है, हमसे पौधा लेके जाए फ्री ऑफ कॉस्ट और इस हमारी प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। मुहिम के दौरान शहर के मुख्तलिफ पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाया जा रहा है। शेखुपुरा शहर में जहाँ पे हजारों पौधे लगाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें शहर में खूबसूरती तो लाजमी होगी,
मगर स्मोक के असरात भी कम होंगे। कैमरा टीम के हमरा हाफिज मुदस्सर मुस्तफा, ARY न्यूज शेखुपुरा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज।